हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। और अगर आपने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन वीडियोस को नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच देम सो दैट योर कैलकुलेशन में इजी। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे डिग्री क्या रहती थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री रहती थी क्या, 2, है ना। और लीनियर इक्वेशन में क्या रहती थी, डिग्री 1 रहती थी। तो पहले हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन हमें उसके फॉर्मूले लगाने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी जिसमें हम इस तरह के कुछ फॉर्मूलेज को यूज़ करते थे, राइट। तो आपको ये लर्न होने चाहिए प्रॉपरली, ओके, इस टाइप के। एंड यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन में डिस्कस किया था कि किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस हैं जो उसमें लीनियर के भी रहेंगे एंड क्वाड्रेटिक के रहेंगे, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो देखते हैं इनको, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व द इक्वेशन 1.5y minus 7 is equal to 0.5y, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले लाइक टर्म्स देखेंगे, ये y और ये y, ठीक। वैल्यू हमें क्या निकालनी है, हमेशा वेरिएबल्स की निकालनी होती है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना। यहाँ पे जो 7 है ये तो 7 ही रहेगा ना, राइट। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब है आपको वेरिएबल की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ ले आएंगे, ठीक है। दे आर फैमिली, ये y वाली फैमिली है। कौन सी फैमिली है, y फैमिली है। तो ठीक है, 1.5y और इसके पास आ जाएगा कौन वाला, ये वाला, मीन्स 0.5y। अब यहाँ पे माइनस साइन मैंने किस लिए लगाया है, क्योंकि इसने अपनी इक्वल टू के साइन के पोजीशन चेंज की है, राइट। जब ये इक्वल टू का साइन होता है मीन्स अगर ये वाला टर्म इधर जाएगा और वो वाला टर्म इधर जाएगा तो ये आपस में अपने साइन क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, इज इक्वल टू में यहाँ पे हमें मिला 7 इज इक्वल टू 7, ठीक। क्योंकि ये 7 भी तो उधर जाएगा, है ना। हमें तो सिर्फ y वाले टर्म एक साथ रखने हैं, राइट। तो 1.5 में से जब हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट आई गेट, यहाँ पे मिलेगा मुझे ओनली 1, राइट। तो ये लिख देंगे 1y। अब 1y तो लिखते नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ y, ओके। अब इक्वल टू में क्या है आपके पास, 7। तो यही आ गया आपका क्या, सोल्यूशन, ठीक। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई थी कि हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी पहले देखना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, वाई जेड माइनस एक्स, और जेड माइनस एक्स के ऊपर लगा है ब्रैकेट। व्हाट इज द मीन ऑफ इट, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, z माइनस एक्स से, मीन्स y इंटू जेड एंड y इंटू एक्स, राइट। दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रही है, वाई जेड माइनस वाई एक्स, ठीक। तो वाई जेड माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाई जेड माइनस एक्स वाई, राइट। क्योंकि x पहले आता है y से तो हम इसको लिखते हैं वाई जेड माइनस एक्स वाई, राइट। ये वेरिएबल्स जो होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखते हैं, a to z वाले फॉर्म में। जैसे अगर a से b की मल्टीप्लाई हो रही है तो हम ba नहीं लिखेंगे, ab लिखेंगे, क्योंकि a b से पहले आता है। ये लिखने का एक तरीका है, राइट। अब यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक। फिर z की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x से हो रही है, तो x z। फिर z की मल्टीप्लाई y से हो रही है तो माइनस वाई जेड, ओके। अब प्लस x की मल्टीप्लाई फिर से किससे हो रही है, y से, देन x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, z से, तो x z। यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में यहाँ पे आप फोकस करो, ये देखो प्लस साइन है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं हुए। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तब अंदर वाले टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाते, ओके। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे
कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो सेम सेम हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये वाई जेड एंड ये भी वाई जेड, आप इनको पास पास ले लो, वाई जेड माइनस वाई जेड। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है विद देयर साइंस, उनके साइंस के साथ में। अगर प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। तो फर्स्ट वाई जेड था प्लस का, उसको प्लस का ले लिया, और यहाँ पे जो वाई जेड है ये माइनस का है तो उसको साथ में ले लिया। अगेन फिर आया हमारे पास क्या, एक्स वाई, तो ये माइनस का है एक्स वाई, और यहाँ वाला किसका है, ये है प्लस का एक्स वाई, राइट। नेक्स्ट टर्म है एक्स जेड, तो ये प्लस का एक्स जेड और ये माइनस का एक्स जेड। ओके, अब मैं कहूँ कि हमारे पास कोई टू थिंग्स हैं और उसमें से टू मैंने किसी को दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची, 0 बची, राइट। तो यहाँ पे वाई जेड में से वाई जेड को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला, 0। फिर अगेन एक्स वाई में से एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या आया, 0। देन एक्स जेड में से एक्स जेड को सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या आया, 0। तो मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर आप ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज -4x + 3 इज इक्वल टू -6yx - 18, राइट। तो यहाँ पे देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, उसी को हमने x लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पे करते हैं लाइक टर्म्स को साथ में रखते हैं। यहाँ पे 4x और 6x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको पहुँचाना पड़ेगा इसके पास, राइट। तो ये आ गया -4x और ये 6x उधर जाएगा तो +6x हो जाएगा। देन इज इक्वल टू में रहेगा -18 और ये 3 पहुँचेगा दूसरी साइड में, दैट इज -3। यहाँ पे कुछ साइन चेंज हुए हैं, आप उनको देख सकते हो कि यहाँ पे जो 6x था वो दूसरी साइड जाके हो गया किसका, प्लस का 6x। ओके, और ये 3 जो प्लस का था वो उधर जाके हो गया किसका, माइनस का 3 हो गया। ओके, जब भी इक्वल्स टू के इस साइड या इस साइड जाएंगे तो साइन विल बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे देखो 6x - 4x। अब ये बताओ कि 6 - 4 कितना होता है, इट इज 2, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 और x तो है ही साथ में, है ना, इज इक्वल टू ये -18 और -3 कितना हो गया, -21, राइट। क्या आ गया हमारे पास में, x इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 2। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, इफ x + y + z इज इक्वल टू 12 and x² + y² + z² is equal to 64, then find the value of xy + yz + zx। ये खतरनाक दिख रहा है पर ये है नहीं। ओके, तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर्स दिख रहे हैं, है ना, तो पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स ले लेंगे और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर। जब हम 2 टर्म्स की बात करते हैं तो हम x + y होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, x² + y² + 2xy। तो ये जो xy वाला टर्म है कुछ ऐसा सा ही हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है ना। तो क्या करना है हमें, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने तीनों का होल स्क्वायर ले लिया, है ना। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। क्या करेंगे, तीनों टर्म का पहले स्क्वायर ले लेंगे अलग अलग, x² + y² + z², देन प्लस करेंगे और 2 के साथ में क्या ले लेंगे, xy + yz + zx। ये रहेगा इसका क्या फॉर्मूला, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो 3 टाइम्स हो रही है मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले टर्म की निकालनी है। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे x + y + z का होल स्क्वायर। यहाँ पे x + y + z कितना था, 12 था, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12², राइट। अब x² + y² + z² कितना है, 64, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, +2, देन ब्रैकेट में xy + yz + zx, सेम ऐसे ही रहेगा, राइट। तो 12 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 144 इज इक्वल टू 64 + 2 एंड ये टर्म एज इट इज रहेगा,
राइट। देन क्या करना है आपको, ये 64 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा किसका, माइनस का। 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 एंड दिस टर्म, राइट। ओके, देन यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आ गया क्या, 80 आ गया, इज इक्वल टू में 2 है और यहाँ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको आगे देखते हैं, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 40। तो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ गया, 40, राइट। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गई हमारे पास, इट इज़ 40, यही आंसर है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये दो टर्म है और इनका क्या निकालना है, सम। सम का मतलब होता है ऐड करना है, प्लस करना है, राइट। अगर मैं बोलूँ फाइंड द सम ऑफ 2 and 3 तो आप ऐसे ही करोगे ना, हो गया 5, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि इनका डिफरेंस निकालो तो आप क्या करोगे, 3 - 2 is 1, राइट। तो प्लस में ऐड, सम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंड डिफरेंस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सम गिवन है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। तो दोनों टर्म्स को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y²। देखो जब ऐड करना होता है तो ब्रैकेट का उतना यूज़ नहीं रहता क्योंकि साइन वापस से सेम आ जाते हैं, बट अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाता तब आप दोनों के आसपास क्या लगा देते, ब्रैकेट लगा देते, ठीक है, क्योंकि फिर ये माइनस का साइन अंदर वाले साइंस को क्या कर देता, चेंज कर देता। पर यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की, राइट। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ले लेते हैं इसको साथ में, माइनस 2xy एंड प्लस 2xy यहाँ वाले, देन प्लस 9y² माइनस 8y²। तो देखो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, कितना हो गया ऐड होके, ये हो गया 2x²। देन ये दोनों कैंसिल क्योंकि सेम टर्म है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो जो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन 9y² माइनस 8y² मीन्स 9 - 8 is 1, तो y² आएगा, ठीक है, वो भी प्लस का, राइट, क्योंकि 1 यहाँ प्लस का आ रहा है। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, यही आपका क्या हो गया, इसका सम। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे आपको क्यूब वाला टर्म दिख रहा है, ठीक है, क्यूब वाला, तो आप फॉर्मूला भी किसका लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर ये स्क्वायर वाला टर्म होता तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते, राइट। तो लगाते हैं इसको, a प्लस बी होल क्यूब क्या रहता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे a के प्लेस पे हमें क्या रखना है, x³ एंड b के प्लेस पे क्या रखना है, 1/8x³ मीन्स यहाँ पे देखो a के प्लेस पे x रह गया और b के प्लेस पे क्या रह गया, 1/2x, है ना। यहाँ देखो x एंड 1/2x, इट इज a एंड इट इज b, राइट। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे a³ मीन्स x³ एंड b³ करेंगे तो क्या आएगा, 1/2x का होल क्यूब प्लस 3a तो x एंड b तो 1/2x, देन ब्रैकेट के अंदर a प्लस b 1/2x, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन। तो यहाँ पे x प्लस 1/2x इसका होल क्यूब है और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 4³ ओके। देन x³ प्लस 1/, देखो 2x का क्यूब मीन्स क्या, 2x होल क्यूब मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड x³ तो यहाँ लिख देंगे 8x³
प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा, x से x कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा 3/2 एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/2x, फिर से वही वैल्यू आ गई ये वाली, तो यहाँ पे हम फिर से क्या रख देंगे 4 रख देंगे, करेक्ट। देन इस 2 से ये 4 कैंसिल तो कितना बचा 2। अगेन 4 का क्यूब देखेंगे कितना रहता है हमारे पास, 4 4 ज़ा 16, राइट, एंड 4 ज़ा 64 इक्वल्स टू एज इट इज वैल्यू x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, देन प्लस 3 2 ज़ा 6, राइट। अब ये 6 जाएगा किस साइड, इस साइड, है ना, और ये अलग रहेगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लिख देते हैं इसको x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 6, क्योंकि ये 6 जब 64 के पास जाएगा तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस साइन में, राइट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और वही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, इट इज 58, राइट। क्लियर है आपको, ये थोड़ा फास्ट किया मैंने क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इससे लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, यस, सिंप्लीफाई 8y प्लस 3x होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, आपको ये खुद से फाइंड आउट करना है कि ये फॉर्मूला बन किस चीज़ का रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। अब ये a के प्लेस पे हमारे पास क्या है, a के प्लेस पे 2 टर्म्स हैं 8y प्लस 3x, एंड b के प्लेस पे भी 2 टर्म्स आ रहे हैं 3x माइनस 8y। तो हमें क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना है, तो लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a क्यूब की वैल्यू चाहिए, देन b क्यूब की वैल्यू चाहिए, है ना। तो पहले हम इसका होल क्यूब खोल लेंगे, ओपन करेंगे एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है आपको ये, ओके। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको, a प्लस बी होल क्यूब, एंड फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे a के प्लेस पे आ गया 8y एंड b के प्लेस पे आ गया 3x, इसका होल क्यूब लगाएंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट नीचे लिख रही हूँ इसके प्लेस पे, ओके। तो आ गया आपका क्या 8y का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, राइट, एंड ब्रैकेट में a प्लस b। ये मैंने इस वाले होल क्यूब को इस तरह से ओपन कर दिया, राइट। आप भी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो। अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, देन इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना रहता है, इट इज़ 1521 वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब, दोनों को ओपन कर लिया, प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा 72 एक्स वाई, यहाँ पे दोनों टर्म है x एंड y, एंड ब्रैकेट रहेगी एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे दूसरा टर्म भी देख लेते हैं विच इज 3x माइनस 8y होल क्यूब। तो यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, ये इक्वेशन 1 कर लिया मैंने, ठीक। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे ना माइनस रहता है, क्या रहता है, माइनस, ओके। तो अब यहाँ पे 3x माइनस 8y का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3x का होल क्यूब माइनस 8y होल क्यूब माइनस 3a एंड b ब्रैकेट में 3x माइनस 8
वाई, क्योंकि ए माइनस बी था, राइट। तो ये अब हमारी दूसरी इक्वेशन तैयार हो रही है। इट इज़ 27x³ अगेन 512y³ माइनस का एंड माइनस 3 3 सा 9 8 से 72y ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 8y, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, राइट। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे था 8y माइनस 3x होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y होल क्यूब, राइट। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो फर्स्ट वाली सॉल्व की थी एंड ये सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के जितने भी टर्म्स थे ये वाले सारे के सारे हमें यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा छोटा, y³ प्लस 27x³ प्लस 72xy ब्रैकेट के अंदर xy प्लस 3x। ओके, ये इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब माइनस एंड एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने में, साइन चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। देन सेकेंड टर्म जो है वो सारा लिख लेंगे, 27x³ माइनस 512y³ माइनस 72y एंड 3x माइनस 8y, राइट। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला टर्म आ गया आपका प्लस का, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये है माइनस का। मैं इसको लिख के कर देती हूँ एक बार, 512y³ प्लस 27x³ प्लस 72xy 8y प्लस 3x, राइट। और ये माइनस ओपन हुआ ब्रैकेट, तो 27 जो प्लस का था वो हो गया किसका, माइनस का। अगेन ये माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से हुई तो ये हो गया प्लस 512y³। अगेन इस माइनस की मल्टीप्लाई हुई इससे तो हो गया प्लस 72y एंड ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 8y अभी एज इट इज। ओके, तो अब ब्रैकेट हो गई आपकी ओपन, लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे देखो, ये लाइक टर्म्स सेलेक्ट कर लेंगे और ये एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये हो गए कैंसिल आउट। अगेन यहाँ पे 512y³ एंड 512y³ ये दोनों हो जाएंगे ऐड, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, 1024y³ प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज़। अभी फ़िलहाल मैं ये ऐसे ही रख रही हूँ, आगे हम इसकी ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। 72/3x माइनस 8y। अब इस वाले टर्म को तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इसका कोई और फैमिली है नहीं, तो यहाँ पे बचती है बात इसकी और इसकी। अब कर लेते हैं इनकी भी मल्टीप्लाई। तो 72xy की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 8y से। तो पहले 72 की 8 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 576 और x y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21 216 x स्क्वायर y। ये तो हो गया आपका ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन। अब बात करते हैं सेकेंड वाले ब्रैकेट की। तो इसको ओपन करेंगे, प्लस फिर से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 216x y, राइट, एंड माइनस ये यहाँ पे भी x वाला एक टर्म साथ में था, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो हो गया आपका x स्क्वायर y एंड माइनस 72 की 8 से मल्टीप्लाई कितना आया, 576 एंड x y स्क्वायर, राइट। ओपन हो गई दोनों ब्रैकेट्स। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। तो 576xy स्क्वायर एंड 576xy स्क्वायर, राइट, एक प्लस का एक माइनस का हो गए कैंसिल आउट। ओके, अब ये दोनों क्या है, प्लस के हैं और लाइक टर्म्स हैं, तो इनको कर लेंगे फटाफट ऐड। ओके, तो करते हैं 10
4y³ प्लस 216 and 216 432, राइट, 432 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है आपको ये बात? यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, y भी कॉमन आ जाएगा और शायद 2 4 टाइप भी कुछ कॉमन आ जाएगा, अदरवाइज आपका ये आंसर भी करेक्ट रहेगा। ओके, बट अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे, तभी तो कॉमन लेंगे हम इसमें से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये था आपका y एंड ये भी था क्या, y, राइट। तो यहाँ पे दोनों का SCF क्या रहेगा, 16432, राइट। तो यहाँ पे 16 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या, और एक y भी, देखो y भी कॉमन है, ठीक, तो y भी बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 64y² प्लस यहाँ पे बचेगा 27x², क्योंकि y तो हो गया कॉमन। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो उसको, राइट। ये आंसर भी करेक्ट है और यहाँ वाला भी करेक्ट है, वो आपको देखना है कि आपको कहाँ तक सॉल्व करना है, राइट। अगला देखते हैं, सिंप्लीफाई 2x² प्लस 8x³ प्लस, बहुत सारे लंबे टर्म से कहाँ तक बोलूँगी मैं, है ना। तो आप देखो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और बीच बीच में ब्रैकेट्स भी लगे हैं और माइनस साइन भी लगे, मीन्स एक टर्म तो पूरा आपका ये रेड वाला, यहाँ पे मैं एक सेकेंड ये बना रही हूँ एक रेड लाइन, ये फर्स्ट टर्म है आपका इतना बड़ा सा, ठीक, एंड ब्लू लाइन से मैंने किया सेकेंड टर्म एंड ग्रीन लाइन से मैंने कर दिया थर्ड टर्म अंडरलाइन। ओके, तो क्वेश्चन तो ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, कि सिंप्लीफाई करना है 10 - 8 - 4, है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। बट यहाँ पे 10 के प्लेस पे ये इतना बड़ा टर्म है एंड 8 के प्लेस पे इतना बड़ा और 4 के प्लेस पे इतना बड़ा, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, बस साइन देखना है कौन सा यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x - 12, ये टर्म एज इट इज रहेगा, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे है माइनस का साइन, ये बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो इससे आप सारे टर्म्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करेंगे, अंदर के सारे साइन हो जाएंगे चेंज, तो जो 5x² माइनस का है वो हो जाएगा किसका, प्लस का। अगेन फिर प्लस 2x है तो वो हो जाएगा -2x। अगेन 13x³ है तो वो हो जाएगा -13x³। अगेन -2 है तो +2, मीन्स आपको क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं सिंपली। ओके, तो देखते हैं इसको, यहाँ पे एक और टर्म है जिसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो आप फिर से इस पूरी ब्रैकेट के साइन चेंज कर दो। तो -4 इज +4, प्लस 2x -2x, -3x² प्लस 3x², देन -5x³ प्लस 5x³, राइट। अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई। यहाँ से हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स सेलेक्ट करते हैं। x² वाला टर्म ये है और ये है, इनको साथ में लिख लेते हैं, 2x² प्लस 5x² प्लस 3x², ठीक है, ये हो गए हमारे लाइक टर्म्स। देन अब देखते हैं कौन सा, क्यूब वाला टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8x³ माइनस 13x³, अगेन प्लस 5x³, ये सारे क्या थे हमारे पास, क्यूब वाले टर्म्स, इनको भी साथ में ले लिया। फिर देखते हैं, इसको मैं अलग अलग कलर से लिख रही हूँ जिससे कि आपको इजी रहे। प्लस 11x, ये x वाला टर्म आ गया, देन -2x, देन -2x, एंड यहाँ पे बचे कांस्टेंट कुछ, ठीक है, कौन कौन से कांस्टेंट बचे, एक तो ये 12 वाला और एक ये 2 एंड ये 4, राइट। तो इनको भी लिख लेते हैं, -12 प्लस 2 प्लस 4, राइट। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सारे ही प्लस के हैं तो सबको प्लस कर देते हैं। 5 + 3
8 and 2 10x स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट टर्म है हमारा 8 + 5, दोनों प्लस के हैं तो हो गया क्या 13x क्यूब, एंड एक 13x क्यूब पहले से है जो कि माइनस के साथ है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट. तो क्या लिख सकते हैं हम इसके प्लेस पे, डायरेक्ट 0 + 0. ओके, ये पूरा टर्म हो गया आपके पास क्या 0 हो गया, राइट. अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, प्लस 11x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बार -2x. ठीक है, तो -4x हो गया, 11x - 4x, दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, राइट. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 7x, तो इसकी प्लेस पे आप लिख सकते हो प्लस का 7x. अगेन माइनस का 12 है एंड 2 + 4 क्या है, इसके प्लस के हैं, तो ये 6 हो गया एंड -12. ठीक, तो यहाँ पे -12 + 6 कितना हो जाएगा, -6. ये आप इंडिचर्स वाली वीडियो से क्लियर कर सकते हो जहाँ पे मैंने ये सब्ट्रैक्ट ऐड करना सिखाया हुआ है. अगेन हमारे पास क्या बचता है अब, 10x स्क्वायर + 7x - 6, राइट. ये हमारा बचा क्या, फाइनल आंसर. क्लियर है आपको, ये देखने में इतना मुश्किल सा था बट इतना था नहीं, ईजी सा है, बट आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए. ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 5x स्क्वायर + 2x + 1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना सच बुक्स. हमने अभी तक क्लासेस में देखा था कि 1 पेन का कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है. ओके, तो 5 पेन का कॉस्ट बता दो कितना होगा. तो हम क्या करते थे, 5 × 10 करके निकाल लेते थे, है ना. 1 पेन कितने का है, 1 पेन है 50 रुपीज़ का. तो ऐसे ऐसे जब हमें 5 पेन चाहिए, 10 का, तो 5 पेन चाहिए तो क्या करेंगे, 5 × 10 दैट इज 50, मतलब सीधे सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे भी वही है कि कॉस्ट ऑफ बुक इतनी है और आपको इतनी बुक्स का कॉस्ट निकालना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है ना. तो करेंगे, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 5x स्क्वायर + 2x + 1, है ना. और पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 2x + 5 बुक्स, इतने की पूछी है कॉस्ट. तो क्या करेंगे, सिंपली 2x + 5 की मल्टीप्लाई किससे, 5x स्क्वायर + 2x + 1, राइट. अब यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, ये वाला आ गया. इसको अलग से लिख रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए. 5x स्क्वायर + 2x + 1. ठीक, आप करेंगे मल्टीप्लाई. तो देखो कैसे करना है, इस 2x की मल्टीप्लाई पहले इन सारे टर्म से होगी, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई भी इन सारे टर्म से होगी, है ना, एक एक करके. तो पहले 2x ले लेते हैं और ब्रैकेट में पूरा का पूरा टर्म, दूसरा वाला पूरा टर्म, यही तो मेथड बताया था ना. तो प्लस अब इस 5 को ले लेते हैं विद द होल ब्रैकेट, + 2x + 1, राइट. अब हमारे पास एक एक टर्म आ गया. अब इसको देख लेते हैं. तो 2x की मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर से 10x क्यूब प्लस 2x की मल्टीप्लाई 2x से दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x की मल्टीप्लाई 1 से इट इज़ 2x, क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो सेम नंबर आता है. 5 1 सा 5, तो 2x × 1 इज 2x, राइट. अब देखते हैं आगे, प्लस यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी है बाकी सारे टर्म से, तो कर देंगे 25x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 1 ज़ा 5. हो गई हमारे पास इक्वेशन रेडी. अब यहाँ पे है क्यूब वाला टर्म जो कि दूसरा तो नहीं है, तो हम लिख देंगे एज इट इज़, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते. यहाँ पे मिल गई हमें इसकी फैमिली x स्क्वायर की, तो इनको क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि दोनों ही प्लस के साइन है, तो 29x स्क्वायर हो जाएगा. देन 2x एंड 10x ये भी फैमिली है और दोनों प्लस के, तो 12x + 5 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पे आ गया आपका कितनी बुक्स का कॉस्ट, 2x + 5 बुक्स का कॉस्ट. जस्ट मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं. एग्जामिनर आपका ये देखेगा कि आपको फंडामेंटल
ऑपरेशंस करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x4y एंड xy4। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे पहले तो। एक्स वाई दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, यहाँ से हमने क्या ले लिया कॉमन, x, और यहाँ से y, तो x4 में से क्या बचा, x3, और y पूरा बाहर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले टर्म में x पूरा बाहर आया और 4 की जगह क्या बचा, 3, क्योंकि एक y हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब आपको पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज एक्स माइनस वाई इन वन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो गए हमारे क्या, इसके फैक्टर्स। मतलब ये पूरा टर्म इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। भाई फैक्टर वही तो होते हैं ना, जैसे 12 को मैं 3 इंटू 4 के टर्म में अगर लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि 3 एंड 4 दोनों क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 हैं, तभी तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना इसको। 3 से भी डिवाइड हो रहा है 12 एंड 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 3 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, राइट। तो फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये पूरा टर्म जो गिवन है ये इन तीनों टर्म से, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है आपको ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ a5b एंड ab5। ठीक, तो सेम वैसे ही करना है आपको, a5b माइनस ab5, यहाँ से भी ab कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, a4 माइनस b4, राइट। अब यहाँ पे ab कॉमन है, अब ये क्या हो गया देखो, अगर मैं a स्क्वायर को इसका भी स्क्वायर करूँ, मतलब a4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, है ना। देन ए बी एज इट इज रहेगा, और ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये टर्म जो हमारे पास है ये है ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं ना ये पूरा टर्म हो गया, ऐसे कैपिटल ले लो और ये वाला कैपिटल बी ले लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। तो ये है टर्म हमारे पास ए और ये है बी। तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कैपिटल ए स्क्वायर के प्लेस पे हम रखेंगे किसको, किसको रखेंगे, ए स्क्वायर को। मीन्स ए स्क्वायर एंड बी मीन्स बी स्क्वायर। अब इसका भी करना है क्या, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया इसका स्क्वायर एंड यहाँ पे हो गया इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है आपको ये टॉपिक। अब देखते हैं यहाँ पे ए बी एज इट इज रहेगा और क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगेन दूसरी ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे इसको। यहाँ पे आ गया आपके पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। अब इस वाले ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, ठीक। तो अब क्या आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो यही हो गए इसके सारे फैक्टर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ए माइनस बी देन प्लस बी एंड माइनस बी, राइट। ये सारे इसके क्या हो गए, पूरे टर्म के फैक्टर्स हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने अलग से भी कराया हुआ है, जहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था क्लास 10th वाला, राइट। तो यहाँ पे 3 मेथड्स मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट मेथड कौन सा वाला था? फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। एंड सेकेंड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, एंड थर्ड मेथड था क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे हम वही वाला मेथड लगाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बनाते हैं इसको स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 2 ज़ा 4 रहता है, एंड माइनस 5। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास हमें पता लग गया, a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमें मिलता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर के प्लेस पे तो आ गया क्या? x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया हमारे पास a, राइट। अब ये देखो -2ab, ठीक, आप समझ रहे हो इसको? ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो b के प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया, b के प्लेस पे आ गया 2, ओके। देन प्लस 2ab, b के प्लेस पे 2 हो गया, है ना। तो इसका मतलब हमें किसका चाहिए स्क्वायर? अब a पता चल गया क्या है? x, एंड b पता लग गया क्या है? 2। तो अगर a स्क्वायर हमारे पास है तो b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, मतलब 2 स्क्वायर इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब अगर मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया है तो मुझे 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। एंड -5 तो पहले से ही हमारे पास में है, राइट। ठीक है, समझ आया आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 होल स्क्वायर। देन ये जो टर्म रह गया, क्या रह गया? -4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, एंड -5 दैट इज -9, दोनों को ऐड कर दिया, एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसको आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो फिर से ये हो गया हमारे पास a टर्म, तो यहाँ पे आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला क्या लगा देंगे? a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। आप यहाँ डायरेक्ट लिखो a के प्लेस पे x माइनस 2 प्लस b, राइट, एंड अगेन a के प्लेस पे x माइनस 2 एंड b के प्लेस पे -3। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 3। इसको और सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया आपका सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। यहाँ से x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू +5, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ओके। तो इस क्वेश्चन में x प्लस 4y का होल क्यूब एंड x माइनस 4y का होल क्यूब, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो या तो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, और या फिर इन दोनों को अलग अलग क्यूब ओपन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं अलग अलग करके ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, राइट। अगेन माइनस साइन एंड बड़ा वाला ब्रैकेट, देन इसको ओपन करेंगे सेकेंड वाले टर्म को, a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज 64y क्यूब माइनस 3x इंटू 4y एंड ब्रैकेट में x माइनस 4y, राइट। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ये x क्यूब एंड ये माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का टर्म आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे 64y क्यूब एंड यहाँ पे 64y क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों के प्लस के हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको
फिर हम नेक्स्ट लाइन में ऐड करेंगे। देन यहाँ पे देखो 3 4 ज़ा 12xy, राइट, एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4y। अगेन ये माइनस साइन की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस 3xy, और ये 3 4 ज़ा 12 था तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख लो, एंड x माइनस 4y एज इट इज़। क्लियर, ब्रैकेट हो गया ओपन, ये बड़ा वाला। ओके, अब इन दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 128y क्यूब प्लस ये 12xy की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर वाई। देन इस वाले टर्म से करेंगे तो आएगा क्या 12 4 ज़ा 48xy स्क्वायर, अगेन प्लस 12xy की x से मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर वाई, अगेन इसकी 4y से मल्टीप्लाई तो माइनस 48xy स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला टर्म जो है y क्यूब वाला, ये एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि इसका कोई फैमिली नहीं दिख रही हमें यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखते हैं ये x स्क्वायर वाई वाला टर्म है, ये भी x स्क्वायर वाई, तो कितना हो गया प्लस 24x स्क्वायर वाई, राइट। एंड यहाँ पे 48xy स्क्वायर एंड 48xy स्क्वायर, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये भी हो गए क्या कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं। अब ये हो गए दोनों ऐड, है ना। तो इसमें से कॉमन लेंगे अगर तो 8 कॉमन आ सकता है, 8 इसका HCF रहेगा, एंड y कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 8 16 ज़ा होता है क्या 128, राइट। तो y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से y कॉमन हो गया है ना, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट x y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखते हो और आंसर निकालते हो, देन राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हो, उसके आंसर निकालते हो, और फिर दोनों को क्या कर देते हो इक्वल प्रूफ कर देते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू क्या गिवन है 2/7, y की वैल्यू है 9/2 एंड z की वैल्यू है 2/3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2/7 ऐसे ही रहेगा और वर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, राइट। तो 6 आ गया नीचे, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो उस 9 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 की इससे डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ा आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, है ना। इसको कर लेंगे 2/7 एंड ब्रैकेट के अंदर 27 प्लस 4/6, दैट इज 2/7 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 6, एंड 2 से ये 6 कैंसिल, क्या आ गया 3, है ना। तो आंसर क्या बना आपका 31/21। ये आ गई हमारी एक्स y प्लस जेड की वैल्यू। ओके, अब देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। इसको लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास x इंटू वाई एंड x इंटू जेड, और दोनों को क्या करना है ऐड कर लेना है, राइट। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इट इज 2/7 एंड y की 9/2, तो ऐड कर लेते हैं 2/7 प्लस 9/2, राइट। एंड सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला साइन है ना, मल्टीप्लाई। देन प्लस x की वैल्यू है 2/7 एंड z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/3, 2/3। ओके, क्लियर है ये बात, ये है 2/3। अगेन 9 2 ज़ा 18, बट यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 हमने कर दिया क्या कैंसिल आउट, तो कितना बचा 9/7, है ना। एंड प्लस यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और नीचे 7 3 ज़ा 21। ओके, अब इसका ले लेंगे एलसीएम, निकालते हैं 21 आ गया, तो 7 3 ज़ा 21, तो 9 इंटू 3 प्लस 21 1 ज़ा 21, तो 4 इंटू 1, दैट इज 9 इंटू 3 इज 27 एंड
4 into 1 is 4 divided by 21, that is 31/21. तो देखो ये वाली वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू भी 31/21 आई थी और हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 31/21 आई थी. तो वी कैन से दैट एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 31/21. तो हैंस प्रूफ्ड. ओके, ये हो गए आपके 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हो. DLED टाइप में तो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, है ना. तो इन पे प्रैक्टिस करेंगे हम. ओके, कीप लर्निंग. थैंक यू.